देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ए बी सी तीन पार्टनर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में। उनकी कैपिटल्स दे रखी है 31 मार्च 2014 को 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000। क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी हैं। वो क्या क्या चीज़ें देना भूले हैं। ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम। उस साल के प्रॉफिट्स हुए हैं 40,000 के। ड्राइंग्स थी ए की टोटल 24,000 विदड्रॉ किए थे पूरे साल में। और हर महीने ड्राइंग कब करता था? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पे। टोटल एक साल की ड्राइंग्स 24,000 है और हर महीने बिगिनिंग में ड्राइंग्स करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। और यहाँ पे भी बी की भी 24,000 की ड्राइंग्स है और वो हर महीने बिगिनिंग में ड्राइंग्स कर रहा है। सी ने 48,000 ड्राइंग्स की है और एंड में हर महीने विदड्रॉ करता है पैसे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1। क्या बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी ना इनके अकॉर्डिंग। कहाँ? टोटल है ट्यूब को नहीं, ये टोटल है। उसने मांगा क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है। तो हमें जो है एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है तो उसने हमें सारा काम वर्किंग नोट्स में करना है। सोच के बताना ये जो क्लोजिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग, कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स है। अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो वो फ्लक्चुएटिंग है। दूसरी बात, अगर ये फ्लक्चुएटिंग है और ये कैपिटल्स किस डेट पे दे रखी हैं? 31 मार्च 2014 को एंड पे दे रखी हैं। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे लगेगा? ओपनिंग कैपिटल पे। तो इसका मतलब कि सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये कैपिटल्स जो क्लोजिंग दे रखी हैं, ये क्या इसके अंदर ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है? जो क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी हैं, क्या इसके अंदर ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है? क्लोजिंग कैपिटल्स का मतलब क्या होता है? एंड में। जैसे कि अगर मेरी यहाँ पे कैपिटल्स दे रखी है कितने की? एक पार्टनर के लिए 24,000। इसका मतलब कि इससे पहले साल में जो जो ट्रांजैक्शंस थी वो सारी ट्रांजैक्शंस एडजस्ट करने के बाद 24,000 है। तो इसका मतलब कि इसने जो ड्राइंग्स की थी वो भी एडजस्ट हो चुकी है पहले। ड्राइंग्स के पैसे पार्टनर ने फर्म को देने हैं कि फर्म से लेने हैं? फर्म को देने हैं। ले तो निकाले तो उसने पहले थे, अब उसने पार्टनर ने देने हैं फर्म को। बेटा कैपिटल्स में से माइनस तो पहले ही हो चुका है। उसकी जब क्लोजिंग कैपिटल निकली है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स में उसका बैलेंस ब्रोड डाउन आया होगा, मान लो 100 रुपये। उसके अंदर जो है इंटरेस्ट एक्सेट्रा उसका ऐड हुआ होगा 10 रुपीज़, मान लो प्रॉफिट कमीशन एक्सेट्रा की। तो इसके ये ऐड होने के बाद 110 रुपये हैं। इसने फर्म से पैसे विदड्रॉ किए थे 20 रुपीज़। तो इसकी जो टोटल कैपिटल फर्म में बनी उसमें से 20 रुपीज़ माइनस होने के बाद उसकी एंड में कैरी डाउन बैलेंस कितना बच गया? 90 रुपीज़। इसका मतलब कि जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट का शेयर है, ये सारे के सारे इसके कैपिटल में ऐड होते हैं। और जो इसने ड्राइंग्स करी है वो उसके अंदर से क्या होते हैं? माइनस होते हैं। उसके बाद हमारे क्लोजिंग बैलेंस निकलते हैं। तो इसका मतलब कि इसने जो ड्राइंग्स जो की है वो इसके अंदर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। तो इसको क्या करें हम? अगर ये माइनस हुई थी उसकी कैपिटल में से तो इसको क्या करना पड़ेगा? वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या ट्रीट हो चुका है कि नहीं हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हुआ क्योंकि वो भी देना भूल गए थे हम। प्रॉफिट्स हो चुके। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल्स दी हुई है। तो इसका मतलब कि उसके ये वाले प्रॉफिट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हो चुके। तो इसका मतलब कि सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल बनानी है। तो वर्किंग नोट्स में हम क्या लिखेंगे?
वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी कितनी दे रखी हैं? 1,60,000, 1,20,000 और ये 80,000। ड्राइंग्स कितनी कितनी थी टोटल बताना? 24,000, 24,000, हाँ टोटल दे रखी है उसने। तो ये हमने ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया? 184,000, 144,000 और ये 128,000। अभी जो ये ड्राइंग्स के बाद प्रॉफिट्स है 40,000 का, ये भी इनको पहले ही क्रेडिट हो चुका है, तो इसको क्या करते हैं हम? प्रॉफिट्स को जो है, प्रॉफिट्स पार्टनर को मिले थे या उससे फर्म ने लिए थे? मिले थे पार्टनर को। तो अब हमें जो है ओपनिंग कैपिटल्स बनाना है, तो इसका मतलब उसको क्या कर दें? माइनस कर दें। कितने के प्रॉफिट्स हैं? 40,000, 2 2 4, 10 दूनी 20, 10 और ये 10। तो ये क्या निकला है हमारा? कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2013। वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। हाँ, वर्किंग नोट 2 कौन सा बनेगा हमारा? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। सोच के मेरे को बताना, जो ये इसके पास्ट में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो करेक्ट रेशो में हुए थे कि रॉन्ग रेशो में? अगर कुछ नहीं बोला हो तो इसका मतलब करेक्ट रेशो में हुए थे। तो इसका मतलब कि उसको ठीक करने के लिए हम क्या करें? जो जो चीज़ें देना भूले हैं डायरेक्ट उनको वही चीज़ें प्रोवाइड कर दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना कितना बनता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जर्नल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5% देना है, तो कितना होएगा? 1,64,000 है बेटा ये। 16,400 का आधा कितना होएगा? 8,200। 13,400 का आधा कितना होएगा? और एक 11,800 का? 5900। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कैसे लिखेंगे? वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एवरेज पीरियड निकाले पहले हम, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में निकाल रहा है, तो इसका मतलब कितना होगा? 12 + 1 डिवाइड बाय 2, 6.5 मंथ्स। ये वाला बेटा आप अभी के लिए एज्यूम कर लो कि यही है। तो इसका जो है कैलकुलेट करना कितना आता है? 24,000 का कितने परसेंट है? 10% पर एनम फॉर 6.5 मंथ्स। पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो और लगी, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24 और 2 पंजे 10 की जगह 12 1 13, 1,300 रुपये। 1,300 रुपये आया इसका। इसका भी सेम आएगा क्योंकि इसका भी 24,000 है। एंड में एवरेज पीरियड कितना आएगा? इलेवन प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 5.5 मंथ्स।
48,000 का 10% 5.5 मंथ्स, 12 चुके 48, 4 पंजे 20 की जगह लिखे दो, 4 पंजे 20 और 2 2200 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री बोलेंगे फटाफट से, क्या होएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कितना? 1300, इसके भी 1300 और इसके 2200। पे करने वाला अमाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब कि इसको क्या लिखेंगे हम? नेट पेबल। कितना आएगा? 0 0 और ये कितना आएगा? टोटल कितना हो गया ये? 16,000 का लॉस। नेट अमाउंट इतना पेबल है तो 16,000 का लॉस है। लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बोलना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये कितना आ गया नेट हमारा? तो जर्नल एंट्री क्या बनी हमारी? ये क्रेडिट है और ये डेबिट। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ जी, देखेंगे बेटा क्वेश्चन। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016 की। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल्स दे रखी हैं। पिया और बीना दो पार्टनर्स हैं। पिया की कैपिटल 80,000, बीना की 40,000। सन्ड्री एसेट्स हैं 1,20,000 की। मेरे को एक बात सोच के बताओ, जो ये कैपिटल्स दे रखी हैं ये ओपनिंग कैपिटल्स है कि क्लोजिंग कैपिटल है? क्लोजिंग दे रखी हैं तो कैसे पता चला कि ये क्लोजिंग है? क्योंकि ये जो कैपिटल्स दे रखी हैं ये ईयर एंड पर दे रखी है। ईयर एंड पे अगर दे रखी है बैलेंस शीट तो इसका मतलब कि इस बैलेंस शीट में आई हुई हर एक आइटम्स इस डेट पे है। दैट इज ये क्लोजिंग कैपिटल्स है, ये क्लोजिंग एसेट्स है। फिर कहता है प्रॉफिट्स ऑफ 30,000 वर डिवाइडेड विदाउट अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड सैलरी टू पिया 1,000 पर मंथ। कह रहा है उस साल 30,000 के प्रॉफिट्स पार्टनर्स को डिवाइड कर दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी देने से पहले ही। जो ये प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वो क्या इन कैपिटल्स में एडजस्ट हो चुका है? ये जो कैपिटल्स क्लोजिंग कैपिटल्स आती हैं, क्लोजिंग कैपिटल्स कब आती हैं हमारी? ओपनिंग कैपिटल में सारा प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन सब कुछ एडजस्ट करने के बाद हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती हैं और वो कैपिटल्स आ जाती है हमारी बैलेंस शीट में। इसका मतलब कि ये प्रॉफिट्स हमारे ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्ट हो चुके हैं। जो उन्होंने ये प्रॉफिट्स बांटे थे क्या वो रॉन्ग रेशियो में बांटे थे कि करेक्ट रेशियो में बांटे थे? रेशियो तो उन्होंने सेम रखी थी, रेशियो में कोई गड़बड़ नहीं की थी, बट ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी देने से पहले ही बांट दिया। तो इसका मतलब कि अगर हाँ ओमिटेड है, इसका मतलब कि क्या मुझे इसके प्रॉफिट्स वापस लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर पिया विदड्रू 8,000 एंड बीना विदड्रू 4,000। इनकी ड्राइंग्स दे रखे पूरे साल की। क्या ये ड्राइंग्स इन कैपिटल्स में एडजस्ट हो चुकी है? हो चुकी है, ऑब्वियसली हो चुकी है। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आता है। इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी
भी इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है कि नहीं हुई है? नहीं हुई, क्योंकि वो ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड है। जो ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड है उसके अलावा सारी चीजें इनके अंदर एडजस्ट हो चुकी हैं। तो इसका मतलब कि हमारा स्टेप्स क्या रहेगा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि यहां पर कैपिटल्स कौन सी दे रखी हैं, विदाउट सेइंग एनीथिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं ये। तो इसका मतलब कि ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे, पहले हमें ओपनिंग कैपिटल बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप पे हम क्या लिखें, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। कौन कौन पार्टनर्स हैं, पिया एंड बीना। कैपिटल्स, यहां पे आप वर्ड जो है क्लोजिंग कैपिटल वर्ड यूज नहीं करोगे, यहां लिखोगे कैपिटल्स ऑन 31 ऑफ मार्च 2016। कितने की कैपिटल्स है, 80,000 एंड 40,000। इसके अंदर प्रॉफिट्स उनके कैपिटल्स में ऐड हुई थी, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर दें हम, माइनस कर दें, लेस प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं दे रखी, इसका मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, इक्वल। तो 15-15 हजार रुपए हमने उसमें से माइनस कर दिए, तो ये कितना रह गया, 25,000, और ये रह गया हमारा 65,000। ड्राइंग्स भी इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी हैं, तो ड्राइंग्स को क्या कर दूं मैं इसके अंदर, 8,000 एंड 4,000। हाँ, 29,000, 73,000। तो ये क्या आ गया हमारा, कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2015। यहां पे वर्किंग नोट 2, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पिया और बीना। क्या क्या चीजें देना भूला था वो, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूला था, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री बोलना क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12%। बताना इसका कितना आएगा, 12,000 32 का चेक का 3, 1284 3 87, और 12,000 12 में 108 का 8 हासिल गया 10, 12 दूनी 24, 24 और 10 34, 3480। एक सैलरी भी देना भूला था, पिया को 1,000 पर मंथ। सैलरी की एंट्री बोलना, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पिया को देने हैं 12,000, तो ये कितना आ गया 3480, और ये है 067, टोटल कितना हो गया ये 0, 8 और 6 14 का 4 का हासिल गया 1, 5 और 7 12 का 2 का हासिल गया 1, 4 और ये 2, 24,240। तो लॉस, ये इसको क्या लिखते हैं हम, नेट पेबल, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। कितना लॉस हुआ 24,240, इसको हाफ ऑफ कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, ये भी आ गया 12,120। एंट्री क्या होगी लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट में लॉस डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा ये 0, 4, 7 में से 1 गया 6, 10 में से 2 गया 8, प्लस का और ये माइनस का आ जाएगा 8640। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, बीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियाज कैपिटल अकाउंट, वो हम एडजस्टमेंट यहाँ पास कर देंगे। ये देखेंगे बेटा क्वेश्चन, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019 को, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं मन्नू और सृष्टि के 3 लाख और 1 लाख, और ड्राइंग्स जो हैं अलग से दे दी, मन्नू की 40,000 है, सृष्टि की 20,000 है, अदर एसेट्स हैं 3,40,000 की। आपने मेरे को ये सोच के बताना है क्या ये ड्राइंग्स इन कैपिटल्स में
इंक्लूडेड है कि नहीं है? इंक्लूडेड है। अच्छा बेटा एक बार मेरे को जो एग्जांपल में सोच के बताना, मान लो आप लोगों के डेटर्स दे रखे हैं 500 के, प्रोविजन है 50 रुपीज का, नेट है 450, तो आप एसेट साइड पे डेटर्स लिख देते हो कितने के? डेटर्स लिख देते हो 450 के, इस तरीके से लिखते हो। क्या मैं इस चीज को इस तरीके से लिख दूं, या इस तरीके से अगर मैं लिख दूं इस चीज को, डेटर्स 500 प्रोविजन 50, इन दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, ये जो प्रोविजन 50 रुपीज हैं, क्या इसके अंदर से माइनस हो चुके हैं कि नहीं हुए? कहाँ हुए हैं बेटा? ये 500 ग्रोस दिखा दिया आपने बेटा। अगर अब आपने अलग अलग दिखा दिया, अलग अलग दिखाने का मतलब है इसमें से अभी माइनस नहीं हुआ, ये ग्रोस अमाउंट है और इतने का अलग से आपका प्रोविजन 50 रुपीज है। हाँ, अगर अलग अलग आप दिखा देते हो, या तो नेट करके बताओ, नेट करके बताते हो तो इस 450 में प्रोविजन एडजस्टेड है। अगर नीचे टोटल लगा के दिखाया होता तो क्या इसका जैसे प्रोविजन को डेटर का 450 इसका ऊपर फिर कह रहे बेटा अगर आप कह रहे हो कि इस तरीके से दिखा रखा होता, डेटर्स 500 लेस प्रोविजन 50 और यहाँ पर 450, अगर इस तरीके से दिखा रखा है तब भी इस 450 में एडजस्टमेंट हो चुकी है। दैट मींस ये 450 आफ्टर डिडक्टिंग 50 रुपीज ऑफ प्रोविजन है। ये वाला 500 विदाउट डिडक्टिंग 50 रुपीज ऑफ प्रोविजन है, और ये वाला 450 आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन ऑफ 50 रुपीज है। इट मींस ये जो कैपिटल्स हैं ये विदाउट डिडक्टिंग ड्रॉइंग्स अमाउंट है। इसका मतलब कि ये वाले कैपिटल्स अलग दे दिए, अब इसने ड्रॉइंग्स अलग बता दी। बात समझ में आई है? इसका मतलब कि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कन्वर्ट करना पड़ा तो क्या आप ड्रॉइंग्स को एडजस्ट करोगे इसके अंदर? नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पहले एडजस्ट हुई ही नहीं थी, तो हम उसको वापस भी बैक नहीं करेंगे। फिर कहता है प्रॉफिट्स 50,000 वर डिवाइडेड विदाउट अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6% पर एनम। क्या ये प्रॉफिट्स 50,000 के इन कैपिटल्स में एडजस्ट हो चुके हैं? ये एडजस्ट हो चुके हैं। अगर यहां पर ये 3 लाख, सृष्टि का 1 लाख और प्रॉफिट्स अलग से दे देता 50,000, तब भी हम कहते हैं कि इन कैपिटल्स में 50,000 एडजस्ट नहीं हुए हैं। हाँ, बात समझ में आई है? हाँ जी, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है, तो पहले वर्किंग नोट फर्स्ट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2019, कितने की कैपिटल्स हैं? मन्नू, सृष्टि, कितने की कैपिटल्स देखें? 3 लाख एंड 1 लाख। प्रॉफिट्स कितने के हैं? 50,000 डिवाइड हुए थे। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस कर दें, किस रेशो में हुए हैं? कुछ बताया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसने? नहीं बताई। इसका मतलब इक्वल थी 25,000 एंड 25,000, तो इसका मतलब कि कैपिटल्स आ जाएंगी हमारी ऑन 1 अप्रैल 2018 275,000 और ये 75,000। यहाँ पर वर्किंग नोट 2, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। मन्नू एंड ये सृष्टि। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखना कितना है? 5% पर एनम, तो 27,500 का आधा कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 3 6, 13,750 और 7500 का आधा
3750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्या उसने मेरे को ये बताया है कि ड्राइंग्स ये वाले अमाउंट किस डेट पे किए थे? नहीं बताए। विदाउट सेइंग एनीथिंग कितने मंथ्स कैलकुलेट करते हैं हम? 6 मंथ्स के लिए। तो इसका मतलब कि 40,000 का 6% कितना होएगा? 2400। 2400 का आधा 1200 और इसका 600। तो ये आ गया हमारा नेट पेबल। कितना? 0 5 5 13 में से 1 गया 12 और ये 0 5 1 3। टोटल कितना होएगा ये? 0 5 5 10 की जरूरत है 1 6 और 1 7 15,700। इसका लॉस डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे हम 7 8। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेट इफेक्ट। ये आएगा प्लस का 0 0 15 में से 8 गए 7 11 में 7 गए 4 और ये माइनस का 4700। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी मेरी? सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनूज कैपिटल।